Hello everyone. In this video we are going to discuss about the fact aromaticity and the Huckel rule. इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे aromaticity को and किस तरह से कौन से कंपाउंड्स हकल रूल को फॉलो करते हैं और वो कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं दैट आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो क्या होता है हकल रूल, क्या होता है एरोमेटिसिटी, लेट्स डिस्कस. Very first thing is that aromatic compound are cyclic, planar and highly stable due to delocalization of pi electron. हम ऑलरेडी बेंजीन के स्ट्रक्चर को जब हमने स्टडी किया था हमने देखा था कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक उसका स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड हाईली स्टेबल है. क्यों? क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है. मतलब शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड टेक प्लेस, कंटिन्यूसली शिफ्टिंग ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड टेक प्लेस इन द बेंजीन और उसकी वजह से वो हाईली स्टेबल था. Okay, the concept of aromaticity was explained by Huckel in 1931. 1931 में हकल ने aromaticity के concept को explain किया. Okay, and he also proposed a simple rule. उसने एक rule दिया हकल rule करके to predict whether the compound is aromatic, anti-aromatic or non-aromatic. उसने इस रूल की हेल्प से समझाने की कोशिश की कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है. इस रूल को लगा के आप किसी भी कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. ओके, अगर हम की फीचर देखें एरोमेटिक कंपाउंड का तो सबसे पहले उनके पास प्लानर रिंग होती है, स्लाइटली कंपाउंड होता है एंड फुली कॉन्जुगेटेड होता है. कॉन्जुगेटेड मतलब उसके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. वो हकल रूल को फॉलो करते हैं एंड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस. ओके, एंड दिस एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेंशियली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं. अब हकल रूल क्या होता है? साइक्लिक प्लानर फुल्ली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड इज एरोमेटिक. हकल रूल ये बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लानर है और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है तो वो एरोमेटिक है. इफ़ इट कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास 4n + पाई इलेक्ट्रॉन है और फुली कॉन्जुगेटेड है, प्लानर है, साइक्लिक है, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है. जहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, फर्दर नन. ओके, सो इफ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है then it is equal to aromatic compound, then it is proved that it is a aromatic compound. ओके, फिर n क्या हो सकता है? 0. अगर n की वैल्यू 0 है तो उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है. अगर n की वैल्यू 1 है तो उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. और अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है. n मतलब कि उसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, 0 है तो उसको 2 पाई माना जाएगा. n की वैल्यू में हम क्या लिखेंगे? 2. और अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके p ऑर्बिटल में तो हम वहाँ पे n की वैल्यू 1 लिखेंगे. तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन जब हम फॉर्मूले में लगाएंगे n की वैल्यू तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ओके, जैसे बेंजीन के p इलेक्ट्रॉन में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता था तो हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे एंड सो ऑन. ओके, नाउ कंडीशन क्या है हकल रूल की? हकल रूल ये बोलता है कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लानर एंड मॉलिक्यूल मस्ट बी फुली कॉन्जुगेटेड. ओके, एंड एवरी एटम इन द रिंग शुड हैव p ऑर्बिटल. हर एक एटम के पास, जैसे बेंजीन में 6 कार्बन है तो हर कार्बन के पास p इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, p ऑर्बिटल होना चाहिए. एंड मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन. अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के. सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6. इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. n इसका n = 1 एरोमेटिक होता है. देन पायरोल इज अगेन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, क्योंकि इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिकॉज इट कंटेन डबल एंड सिंगल बॉन्ड इज देयर. ओके, एंड 4 फ्रॉम कार्बन डबल बॉन्ड plus 2 from lone pair of electron on n. So n is equal to 1. अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. देन फ्यूरॉन में भी n की वैल्यू 1 है, मीन्स इट ऑल्सो हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन. Thiophene is also a aromatic compound because it is fully conjugated, and triphylium ion is also a aromatic compound because it also have a
6 pi electron. Now come to the example of anti-aromatic compound. Anti-aromatic compounds क्या होते हैं? For example, cyclobutadiene. Cyclobutadiene में क्या होता है? pi electron is equal to 4. यहाँ पे जो pi electron की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है, मतलब कि n इक्वल टू 1 तो है, ओके, तो 4n हो गया, ओके, सो इट इज़ एंटी एरोमेटिक. ओके, सो delocalization ऑफ चार्जेस इज नॉट देयर. देन पायरोलियम रिंग, इसका भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है. कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4. पर हकल रूल बोलता है या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो. ओके, सो देन साइक्लोपेंटाडाइनियल कैटायन जो है, it also contain 4 pi electrons, so again it is anti-aromatic. Okay, so compound having 4n pi electron in a cyclic planar and fully conjugated system are anti-aromatic and unstable. So वो compound जिनके पास 4 pi electrons हैं, okay, 4 pi electrons है, but cyclic है, planar है, fully conjugated है, but इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई ही हैं, तो इनको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक एंड अनस्टेबल कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखते हैं हम. 1,3-ब्यूटाडाइन नॉन साइक्लिक है. सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड की? साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर रिंग होना चाहिए, तो ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो इट इज़ नॉट साइक्लिक. देन साइक्लोपेंटीन. साइक्लोपेंटीन जो है वो फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये नॉन एरोमेटिक है. अगेन साइक्लोहेक्सीन. साइक्लोहेक्सीन में भी एक ही डबल बॉन्ड है, तो इट इज़ नॉट एरोमेटिक. ओके, नाउ 1,4 साइक्लोहेक्सिडाइन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एरोमेटिक बिकॉज यहाँ पे भी एक ही सिंगल बॉन्ड है. सो समराइज अगर हम करें इस टॉपिक को, तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के पास कितना होना चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, उनके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड इफ़ कंडीशन ऑफ हकल रूल इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई कंपाउंड हकल रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा.